हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पी के द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और जैसा मैं आपको हर क्लास में स्ट्रेटेजी अपना बताता हूँ, फिर से फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बेसिक टू CBSE तक लेके जाएंगे, देन CBSE टू JEE मेन तक, देन वी विल स्टार्ट एडवांस। ठीक है, तो अभी हम लोग फंक्शन कर रहे थे और फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, उसमें फंक्शन का डेफिनेशन और डोमेन वगैरह का बेसिक बात कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब रेंज को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और यहाँ पर डोमेन रेंज दोनों इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, रेंज होता क्या है? रेंज होता है, जैसे डोमेन में बताया कि जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, तो x का क्या क्या वैल्यू अलाउड है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब उस x के वैल्यूज को रखने से y क्या क्या आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि अगर इसका x इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन का y क्या आएगा? तो आप इस फंक्शन के अंदर x के जगह 1 रख के देख लो, ये कितना आ रहा है? 5। तो फॉर x इक्वल टू 1 y इज 5। अब डोमेन में एक एलिमेंट x है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y आ गया 5। तो ऐसे बहुत सारे x होंगे तो बहुत सारा y आएगा। तो कलेक्शन ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका डोमेन तो हमें पता है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। अब पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है? तो देखो, इसको कई तरीके से करते हैं। पहले फटाफट आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, देन वी विल गो टू द सब्जेक्टिव अप्रोच। शॉर्ट ट्रिक क्या है? कोई भी अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास हो, मतलब उसमें पॉलिनोमियल का डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ इस तरीके का हो, तो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी इसको हटा देते, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर्स हो जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है, बोल देता है इसका रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो x का पावर 1 है और हाईएस्ट पावर वही है, तो और डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका रेंज r हो जाएगा। अब ये r आया कैसे? तो देखो, एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि जब भी डोमेन निकालने बोले ना, डोमेन निकालने बोले, तो जो हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, दैट शुड बी आउटसाइड टू इनसाइड। इसको याद कर लो और पूरे लेक्चर में मैं आगे के क्लासेस में इतनी बार इसको यूज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। डोमेन मीन्स यू हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और रेंज का मतलब है आपको जाना है इनसाइड टू आउटसाइड। ध्यान रखो, रेंज इनसाइड टू आउटसाइड, डोमेन आउटसाइड टू इनसाइड। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इस फंक्शन को मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3। और ये अप्रोच ना उस समय काम करता है जब हमारे फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक ही जगह पे हो। ठीक है, या मोर देन वन प्लेसेस पे भी काम करेगा। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड का मतलब क्या है? सबसे पहले इस फंक्शन में ये फंक्शन फॉर्म कैसे हुआ होगा? x लिए होंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे और फिर उसमें 3 ऐड कर, तो यही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो x का वैल्यू इसमें कहाँ से कहाँ तक अलाउड है? x मतलब डोमेन, डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो, फंक्शन को इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, सबसे पहले x लिया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, जब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या हो गया होगा? 2x। x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, जैसे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो
इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी, क्या फर्क पड़ता है, माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। और अपर लिमिट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी रहेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो उस जो x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें +3 करना है, तो मैं इसमें +3 कर देता हूँ, 2x + 3 मतलब माइनस इन्फिनिटी +3 एंड इन्फिनिटी +3, माइनस इन्फिनिटी +3 माइनस इन्फिनिटी में आप 3 ऐड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो माइनस इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी में आप 3 ऐड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। मतलब 2x + 3 का वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से स्टार्ट किया और हम धीरे धीरे फंक्शन को फॉर्म करते गए, और 2x + 3 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो ये जो आ रहा है 2x + 3, इसका नाम क्या है, 2x + 3 का y, मतलब y जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और y का वैल्यू ही तो रेंज होता है, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच, कई क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, ठीक है। और ये इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया फाइंड द रेंज ऑफ x⁹ माइनस 3x² + 4, कुछ भी नहीं सोचना यार, और डिग्री पॉलिनोमियल है, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और डिग्री पॉलिनोमियल, आंसर सीधा कर दीजिए। इतना जो हमने नाटक किया ये सब करने का जरूरत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो फंक्शन को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन का क्या मतलब है, अलजेब्राइक फंक्शन उसको बोलते हैं जो फंक्शन आपका फॉर्म होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है। आप पॉलिनोमियल से स्टार्ट करें, उसमें रूट्स लगाएं, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सब ऑपरेशन करेंगे तो जो फंक्शन फॉर्म होगा इज कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शन। इसके अब टाइप्स में आते हैं, तो अलजेब्राइक फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कि उसमें पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है दैट मस्ट बी अ होल नंबर, इसको ध्यान रखेंगे। पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, उसमें जो वेरिएबल का पावर है होल नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि वेरिएबल जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट मोटा मोटी याद रखते हो, वैसे परफेक्ट नहीं है लेकिन पहचानने में बहुत हेल्प करेगा आपको कि वेरिएबल का पावर होल नंबर रहे, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3, और कोई डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वैसे जनरल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है उसका, इसका जनरल फॉर्म का मतलब होता है सबसे गंदा फॉर्म, मतलब सबसे भद्दा फॉर्म, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। तो देखो a0 + a1x + a2x², ऐसे करते करते an(xn) ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो a0 a1 a2 दीज आर a0 a1 a2 आर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है लाइक 2 5 9, और इस तरह का कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। और दूसरा x² x⁴n, ये सब वेरिएबल है। तो कुछ कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से किसी कांस्टेंट को, किसी नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरे कांस्टेंट को वेरिएबल के दूसरे पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका सम कर दीजिए, तो इस तरीके से जो फॉर्म होगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर कहीं नहीं है जहाँ वेरिएबल हो, दूसरा x का पावर सिर्फ होल नंबर अलाउड है। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिग्री जो होता है ना, x का सबसे हाईएस्ट पावर कॉल्ड ए डिग्री, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। लेकिन ध्यान रखेंगे जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आप तो पहचानते हो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। टाइप्स ऑफ फंक्शन में, अलजेब्राइक फंक्शन में पहले पॉलिनोमियल में है, और पॉलिनोमियल के टाइप्स देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ एक टर्म लिख रखा है डॉक्टर CID0, इसका मतलब समझते हैं कि अब से कोई भी फंक्शन पढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स को हम जरूर पढ़ेंगे, और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे क्लास 12 के अंदर, लेकिन ये सब आपको पक्का आना चाहिए। D फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर आप
तो मैं बताऊं तो ये चीज आप जरूर देख लेना। उसका डी फॉर डोमेन, आर फॉर रेंज, सी फॉर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है सब बताएंगे। आई फॉर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। डी फॉर डिक्रीजिंग। इतना चीज आप किसी फंक्शन का याद रखिए एज ए फॉर्मूला, आपको इतना हेल्प मिलेगा क्वेश्चन करने में। आपको रियलाइज कराऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जी फॉर ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ई फॉर द फंक्शन इवन है, ओ फॉर वो फंक्शन ऑड है। मतलब कम से कम और भी चीजें होती है, इतना चीज तो आप याद ही रखो। अब कंटिन्यूअस का मतलब इंक्रीजिंग का फंक्शन मतलब डिक्रीजिंग, ग्राफ, इवन, ऑड, सब का मतलब हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप सुनते रहिए मुझे, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब y इक्वल टू, इसमें कुछ कांस्टेंट रहेगा, लाइक y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 1/√। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे बात किया जाए कि इसका डोमेन क्या है, जैसे इन जनरल हम लिख देते हैं y इक्वल टू ए। ठीक है, कोई कांस्टेंट वेयर ए इज सम कांस्टेंट। तो हमसे इसका बात करें डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, x का क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। इसमें x है ही नहीं, तो आप x फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो, x टू द पावर 0। x का पावर 0 क्या होता है, 1। मतलब इसके अंदर x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई करने में फंक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो a को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स का पावर 0। अब x के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला था d, d मतलब ऑल रियल नंबर। इसका जो डोमेन है वो है आपका ऑल रियल नंबर, और इन शॉर्ट हम इसे r भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। अब y का वैल्यू फिक्स है, 5 है। आप x इसमें 1 रखो, 2 रखो, √2 रखो, 1/2 रखो, माइनस में कुछ रखो, क्या फर्क पड़ता है, ये हमेशा यही रहेगा, a ही रहेगा, है ना, या 5 ही रहेगा। जिसका रेंज फिक्स है, रेंज में एक ही एलिमेंट आता है जो कि होता है इसका a, तो रेंज है इसका a। उसके बाद नेक्स्ट है c। c का मतलब क्या होता है, c मतलब कंटिन्यूअस। अब किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब है अगर आप उस फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, और कहीं भी आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर पेन उठाने का जरूरत पड़ गया मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ किया किसी फंक्शन, इस तरह का है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस को मैं CTS लिखा करूंगा। और जैसे मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ किया, फिर अगला बार यहाँ के बाद उसका ग्राफ ऐसे है, फिर इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे करके गया, और फिर यहाँ से स्टार्ट है। तो देखो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में कई बार ब्रेक आ रहा है, ऐसे ऐसे वैसे मान के चलेंगे कि ये यहाँ पर मिलता है, तो कई पेन उठाना पड़ रहा है ना, पेन उठाना पड़े मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम इसका बात करते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या है। तो y इक्वल टू 5 अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसा बनेगा, देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन की अगर बात करें तो हमने क्लास 9 से पढ़ रखा है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू 5, इसका जो ग्राफ होता है अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब x में कहाँ से पास होगा, x इक्वल टू 5 से। अगर ये x इक्वल टू -5 रहता तो x इक्वल टू -5 से पास करता, x इक्वल टू 9 रहता तो x इक्वल टू 9 से पास करता। इसका ग्राफ जो होगा, अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए, y इक्वल टू अगर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। y इक्वल टू कांस्टेंट, मैं पहले y एक्सिस बोल दिया था क्या, सॉरी, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 5 एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और पास कहाँ से करेगा, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी गलत बोल गया था मैं, कि y इक्वल टू 5 है तो y का वैल्यू 5 है, y इक्वल टू 5 से पास होगा। अगर ये -5 होता तो y इक्वल टू -5 से लाइन पास होता, y इक्वल टू √2 होता तो y इक्वल टू √2 से पास होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ग्राफ जो है वो कहाँ से पास होगा, जैसे y के वैल्यू 1 2 3 4 और 5,
तो y इक्वल टू 5 से लाइन पास होगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ये आपका x एक्सिस है और y एक्सिस। तो ग्राफ ध्यान रखा। अब हम लोग आ जाते हैं, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, डॉक्टर CID कंटिन्यूअस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये मतलब होता है कि अगर आप, मैं यहाँ इंक्रीजिंग का क्लियर सेंस लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग इसका मतलब है कि अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हैं, x बढ़ रहा है, तो y भी जो है अगर वो बढ़ता है, मतलब फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। या x इंक्रीज करे तो y इंक्रीज करे, और इसमें टर्म्स यूज करेंगे बाद में भी, रफली बता रहे हैं। और डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जब आपका x इंक्रीज करे और y का वैल्यू डिक्रीज करे, देन फंक्शन को बोल देंगे डिक्रीजिंग। अब इसमें बात कर रहे हैं, देखो x कब इंक्रीज करता है, x इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? x इंक्रीज कब करता है? जब भी आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं ना, तो देखो x बढ़ता है, उस समय y का वैल्यू क्या है? y भी नहीं बढ़ रहा है, y वहीं का वहीं रह रहा है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे इंक्रीजिंग बोल भी देते हैं इसको बहुत टाइम। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ टर्म्स होता है, दैट आई विल डिस्कस लेटर। फॉर द टाइम बिंग आप ये ध्यान रखो कि x इंक्रीज करे तो y इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ना ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं, डॉक्टर CID जियो में क्या बात करिए? डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, कंटिन्यूअस बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ बता दिया, इवन ऑड। इवन ऑड को ना हम अभी बताते हैं, इवन फंक्शन का क्या मतलब है और ऑड फंक्शन का क्या मतलब है। एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे, देन आई विल टेल यू कि क्या मतलब है इवन का और क्या मतलब है ऑड का, ठीक है। ओके, इवन फंक्शन का क्या मतलब है? इवन फंक्शन, फंक्शन को इन शॉर्ट आइकन लिखिए। इवन फंक्शन का मतलब है कि अगर आप ग्राफ में y एक्सिस को मिरर मान लो, y एक्सिस को क्या एज्यूम कर लो, वो मिरर है, दैट इज ये मिरर है, ठीक। y एक्सिस अगर मिरर है और ये मान लो ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस मिरर है, तो अगर आप y एक्सिस को मिरर मान लो और इधर का ग्राफ का इमेज अगर y एक्सिस में देखें, तो इधर का ग्राफ जो होना चाहिए, LHS का ग्राफ जो होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का मिरर इमेज होना चाहिए, y एक्सिस में इमेज होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ऐसे करके एक ग्राफ बना, तो अगर आप ऐसा ही देखेंगे, अगर ऐसा, तो अब गौर से देखें, एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, तो इसका अगर y एक्सिस को मिरर माने आप, इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा ग्राफ किसी फंक्शन का है, देन इट इज एन इवन फंक्शन। अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे आपको, लेकिन ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, y एक्सिस में को अगर आप मिरर मान लो और लेफ्ट वाला ग्राफ का अगर राइट में इमेज बन रहा है, राइट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट वाला ग्राफ, राइट वाले ग्राफ का इमेज अगर लेफ्ट में प्रेजेंट है, देन इट इज इवन फंक्शन। अगर नहीं प्रेजेंट है तो इवन फंक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसको ऑड बोल देंगे, ठीक है, ओके। तो ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन है। तो जो हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पर, वो y इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 5 को अगर आप देखेंगे, y x, तो y इक्वल टू 5 ऐसा है, ऐसा ग्राफ होता है। अगर आप इसको मिरर मान लें, अगर ये लाइन है राइट हैंड साइड में, ऐसा लाइन है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इधर ऐसा ही बनेगा। अच्छा, मतलब इस पार्ट का ये इमेज है क्या इधर का ग्राफ? हाँ। सो दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। धीरे धीरे और भी एग्जांपल्स लेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फॉर द टाइम बिंग इतना ध्यान रखो। अब ऑड फंक्शन का क्या मतलब है? ऑड फंक्शन का क्या मतलब है? ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं? ग्राफिकली पहले बात करना। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और किसी का ग्राफ ऐसा है। अब इसमें ना ओरिजिन को आप इमेज समझ लो,
ओरिजिन को आप मिरर समझ लो, मिरर। अब इस मिरर में इधर कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम, ये मेरा इमेज है, तो प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है उसका इमेज उतना ही पीछे बनता है। तो आप देखो इस पॉइंट का इमेज है इधर क्या? हाँ है। अगर आप इसको प्लेन मिरर मानेंगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, हाँ है। अगर इस पॉइंट का देखें तो इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करो ओरिजिन से और इतना ही पीछे आ जाओ, तो पॉइंट प्रेजेंट है क्या? हाँ। तो अगर ऐसा हर पॉइंट के साथ हो, कोई भी पॉइंट ले लो ओरिजिन में, उसका इमेज उतना ही पीछे आके देखो। अगर ग्राफ पे हर पॉइंट का इमेज इधर ऊपर वाले को ऑब्जेक्ट मानो और ओरिजिन के अबाउट उसका इमेज देखो, अगर हर पॉइंट का इमेज अगर ओरिजिन में प्रेजेंट है ग्राफ के ऊपर, देन दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन, है ना। यहाँ मिरर का काम कौन करता है? ओरिजिन। मिरर ओरिजिन काम करता है, और ये ऐसे ग्राफ को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग मान के चलते, जबकि इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इनके ग्राफ जो होते हैं ये होते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसको ध्यान में रखा कि वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक होता है। जैसे इसको बोलेंगे क्या कि ये ओरिजिन के पास अबाउट सिमेट्रिक है क्या? आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो और इसका इमेज इसमें यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कहीं इमेज नहीं है ना। ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट तो ग्राफ के ऊपर है लेकिन इमेज वाला पॉइंट नहीं है, सो दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन, ठीक है। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं, ठीक है। तो वैसे फंक्शन जो कि ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, जैसे मैं बोल दूँ कुछ इस तरह का ग्राफ ले लूँ, अब ये फंक्शन ना इवन है ऑड है। अब देखिए वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे फिर भी इसका इमेज इधर नहीं है। अगर आप ओरिजिन को मानेंगे तो इस पॉइंट का है ही नहीं, है ना। सारे पॉइंट्स का आपका इमेज होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, दिस फंक्शन इज नाइदर इवन, नीदर इवन नॉर ऑड। तो मेरे ख्याल से आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे इवन और ऑड का। जल्दी हम आपको बताएंगे कि उसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है इवन और ऑड फंक्शन होने का।